चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। लखनऊ से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां राहुल गांधी अखिलेश यादव का अमरोहा दौरा रहने वाला है। अमरोहा के मिनी स्टेडियम में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही दानिश अली के समर्थन में वोट की अपील करते हुए भी नजर आने वाले हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में अब इंडिया गठबंधन का जो शोर देखने को मिल रहा था, उससे एक ही बात स्पष्ट है कि अब कहीं ना कहीं दोहरी ताकत के साथ में उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ पूरे देश में इंडिया गठबंधन अब चुनाव प्रचार करेगा और साथ ही चुनाव भी लड़ेगा। लेकिन फिलहाल आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अमरोहा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ही साथ में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में सीधे रुक कर लेते हैं। शादाब लगातार जुड़े हुए हैं। शादाब, राहुल गांधी और अखिलेश यादव अमरोहा दौरे पर, और कम ही ऐसी तस्वीरें या ऐसी जनसभाएं देखने को मिल रही है जहां पर दो पार्टियां एक साथ चुनावी प्रचार कर रही है, एक दूसरे को समर्थन दे रही है। लेकिन इस समर्थन का जनता पर कितना असर? बिल्कुल, देखिए, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी और साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, ये आज संयुक्त रूप से अमरोहा में जो लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी है उसका उनके समर्थन में रैली करने वाले हैं। और साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले भी कई विधानसभा पर पहुंचे थे राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने साथ मिलकर जनता को वोट की अपील की थी। इसी को देखते हुए आज अमरोहा में भी वोट मांगेंगे और साथ ही वो बताएंगे कि किस तरह के जो बीजेपी की तरफ से आज वो कई वार भी कर सकते हैं। साथ ही जनता के समर्थन की बात करेंगे और उसके अलावा वोट मांगेंगे और क्या ऐसी दिक्कतें आ रही हैं वो भी अब जनता को बताएंगे। संबोधन में अपनी बात रखेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव लगातार दौरे पे नजर आ रहे हैं, चाहे वो अमरोहा की बात की जाए या इससे पहले अभी मुजफ्फरनगर था, वहां पे भी दोनों बड़े नेता समर्थन में एक साथ खड़े हुए थे और वोट मांगने की बात की गई थी। अब अमरोहा में आज राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मौजूद रहेंगे, जनता को संबोधन करेंगे और साथ ही उनसे वोट मांगेंगे। हालांकि वहीं अगर प्रशासन की बात करें, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। हालांकि कुछ फोर्स पहले चरण को देखते हुए बढ़ गई थी, लेकिन जिस तरह से भीड़ की बात की जा रही है, भीड़ जुटेगी क्योंकि इंडिया गठबंधन की बात है। कांग्रेस के भी कार्यकर्ता होंगे और साथ ही समाजवादी पार्टी के भी सैकड़ों कार्यकर्ता वहां पे मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि एक बड़ी चुनौती होगी पुलिस प्रशासन के लिए, क्योंकि जिस तरह से प्रथम चुनाव हुआ है, चुनाव में ज्यादातर बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लिए तो यहाँ पर चुनौती होगी। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अब दोनों ही नेता का एक साथ इकट्ठा होना, जनसभा को संबोधित करना भाजपा के लिए भी एक चुनौती मानी जा सकती है क्या? क्योंकि अगर देखा जाए तो दोनों ही बड़ी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में एक साथ ये दोनों दिग्गज नेता जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। तो ऐसे में भाजपा के लिए यहाँ पर कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, आपको अनुपमा बता दूं कि जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, वो लगातार भाजपा पर वार करते हुए नजर आए। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें अखिलेश यादव की, वो भी लगातार बीजेपी पर वार करते हुए नजर आए, चाहे वो महंगाई की बात हो या किसान की बात हो या फिर युवाओं की बात हो। वो लगातार उन पर वार करते हुए नजर आए भारतीय जनता पार्टी पे। तो ऐसे में अब जनता को देखना होगा कि किस तरह से वो किसको सुन रहे हैं और क्या उनका मन है, क्योंकि जिस तरह अभी फिलहाल जो पहला चरण हुआ है उसमें ये साइलेंट वोट रहा है। अभी ये नहीं पता चल पाया है कि किसको जनता सपोर्ट कर रही है और किसको वोट कर रही है। बिल्कुल, तो साइलेंट वोटर और कहीं ना कहीं फ्लोटिंग वोटर भी यही तय करते हैं कि आखिर किस प्रकार से वो इस बार उनका मूड क्या है और इस बार वो किसे वोट देने वाले हैं। लौटूंगे आपके पास में, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के दौरे को लेकर ये जानकारी आप तक दे रहे हैं, जहां पर अमरोहा दौरे पर रहेंगे और जहां पर दोनों ही दिग्गज नेता चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे और उसके साथ साथ दानिश अली के समर्थन में वोट की अपील भी करने वाले हैं। और देखिए, ये जनसभा इसलिए भी काफी दिलचस्प है क्योंकि दोनों ही नेता अलग अलग पार्टी से हैं, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन के साथ में चुनावी मैदान में उतरे हैं और 17 लोकसभा सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और उसका पूरा समर्थन प्राप्त है समाजवादी पार्टी का, और वहीं पर दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या ये समर्थन
लोकसभा चुनाव में कोई कमाल कर पाएगा या एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ पूरे देश में कमल खिल जाएगा? एक बड़ा सवाल। लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी कि क्या जो कोशिश की जा रही है, जो प्रयास यहाँ पर दिग्गज नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, वो प्रयास का फल मिल पाएगा या नहीं, ये तो आम जनता ही तय करेगी।